सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के इस मीटिंग में आए हैं और आपकी समय की एक अहमियत है जो मैं समझता हूँ कि आज का दिन गुरुवार रहता है, कई सारे एमआईडीएस की फैक्ट्री ऑफ रहती हैं, तो हम हमेशा तो गुरुवार को एक बार मीटिंग करते हैं। तो आज की मीटिंग का पर्पस जो है वो समझाता हूँ आपको कि उद्देश्य क्या है। हम ये मीटिंग लगभग 1 से डेढ़ घंटा करेंगे और अभी लगभग 12:15 बज रहा है और कोशिश करेंगे कि 1:30 बजे तक की मीटिंग खत्म कर दें। ठीक है, आप लोगों से एक आग्रह रहेगा कि आप लोग जब भी बोलेंगे तो माइक पे बोलेंगे। ये माइक आपके पास रखा हुआ है और आप जो बोलेंगे बिल्कुल खोल के बोलिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये बात गलत निकल रही है या सही निकल रही है, उसको बिल्कुल मत समझिएगा। क्योंकि मैं बता रहा था आपको कि अगर मुझसे पूछेंगे अगर आपकी ईएसआईसी में कैसे काम होता है, क्या होता है, तो बता दूंगा आपको। लेकिन मैं आपसे अभी ये बात करता ना कि मशीन में एक्सीडेंट कैसे होते हैं, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, एक्सीडेंट्स कैसे रोके जा सकते हैं, आपका दिल क्या बोलता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, वो मुझे आपसे समझना है। जो जॉब बनता है आपके यहाँ पे, जिसको आप पार्ट बोलते हैं, जॉब बोलते हैं, वो जॉब किसके बनते हैं, वो जॉब कहाँ जाते हैं, ये बात कौन समझाएगा? वहाँ मैं काम करता हूँ, तो मेरा नाम केदार राम है। मैं आरएस इंटरप्राइजेज में काम करता हूँ। उसी कंपनी में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। वहाँ पर मैगिना और टाटा महिंद्रा का भी पार्ट बनता है। सब पार्ट बनाकर भेज देते हैं, दूसरे जगह सेटिंग होता है। अच्छा, ठीक है। आप बताइए अगला। मेरा अशोक कुमार नाम है। अशोक कुमार नाम है। हमारे कंपनी में तिवारी माँ दुर्गा का नाम चलता है, तिवारी हैं। एक बाद हमारे क्या महिंद्रा टाटा मतलब हर चीज़ बनता है, ओके होकर के खाली बेचता है वो। अच्छा, किसी और का भी बनता है पार्ट? अरे बजाज का बनता है, टाटा का बनता है, अरे बहुत कंपनी उसका बनता है। अच्छा, सब ओके करके खाली लगने जाता है। 2 चक्का से लेके 12 चक्का तक बनता है। ठीक है, बोलो। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं वसीन इंजीनियर में काम करता था। ऐसा हुआ है, इधर ही महिंद्रा का और टाटा का जॉब बनता है और मेरे को मालूम नहीं है, इतना ही मालूम। मोहम्मद इरफान है, मास्टर माइंड इंजीनियर कंपनी से। वो अपना पिंपरी में नेहरू नगर में है। उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ है अभी इसी महीने में, और उसमें 4 व्हीलर का लाइट वगैरह अंदर जो पार्ट लगता है उसमें का पार्ट बनता है। और मालूम नहीं है कौन से कंपनी में जाता है सर, इतना नॉलेज नहीं है। कहाँ रहने वाले हैं, बोल बताइए। सर मैं नेहरू नगर में रहता है। आए कहाँ से काम करने के लिए, गाँव कहाँ है? मैं यूपी मिर्ज़ापुर से हूँ। सर मैं अमित कुमार पटेल बोल रहा हूँ। सिद्धकला इंडस्ट्रीज ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हुए मेरा हादसा हो गया। लेफ्ट हैंड का 5 फिंगर नहीं है, उसके लिए आज हम लोग इधर आए हुए हैं, मीटिंग में थोड़ा बैठे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले सर हम मध्य प्रदेश जिला रीवा से रहने वाला हूँ। अच्छा, शॉर्टकट में एमपी बोलते हैं उसको। सर इसका अपन सिद्धकला में बजाज भी का जॉब बनता है। बजाज का जॉब बना के लूमेक्स को देते हैं, लूमेक्स वाले बजाज को देते हैं। अच्छा जी, सिद्धकला से जाता है लूमेक्स में, लूमेक्स से जाता है बजाज को जाता है सर। ठीक है। पास है। मैं अग्निहोत्री बालकृष्ण कंपनी में काम करता हूँ। इसका मटेरियल अग्निहोत्री कंपनी में जाता है, वहाँ से विदेश जाता है। अच्छा, तो जब हमारा स्टूडेंट हुआ तो मालिक भी सपोर्ट किया, भाई भी किया। पर मेरे एक दोस्त का वहाँ पे स्टूडेंट हुआ, वो मैं लेके गया 28 तारीख। मैं मेडिकल कराया, लेकिन अभी तक उसको लेटर नहीं दिया। वो आदमी गाँव चला गया, अभी मेरा बात हुआ है। अच्छा, यही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। मेरा नाम है मल्लन्ना आनंद राय समगर। मैं एलिकॉन में ओके। सारे गाड़ियों का कौन कौन से, जैसे नाम बताइए थोड़ा बहुत। ऑल गाड़ी का पार्ट्स तैयार होते हैं उधर, गियर बॉक्स। ऑल गाड़ी जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर। हाँ, किसी का नाम बता सकते हैं? जैसे लोग बता रहे थे कि टाटा है, कोई महिंद्रा बता दो, कोई बजाज बता, आप बता सकते हैं इस नाम का?
हाँ, ये टाटा का होता है। टाटा के भी होता है। हाँ, अच्छा, गियर बॉक्स सब। गियर बॉक्स बनता है। हाँ। और रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले शंकर जी? नहीं, आए कहाँ से काम करने के लिए? कर्नाटक से आए आप? हाँ। ओके ओके। मेरा नाम उमाकांत सोतार है। अमित इंजीनियरिंग में मैं काम करता है, तो उधर उंगली चला गया था मेरा 100 टन पे। तो अभी SI चालू नहीं हुआ है, अभी मेडिकल भी नहीं हुआ है। आपके यहाँ जॉब किसका बनता है? चेन कोर बनता है अपना 2 व्हीलर का, 2 व्हीलर का। जाता किसको है बन करके? वो बजाज कंपनी में जाता बजाज को जाता है। ठीक है। और रहने वाले कहाँ के हैं है। आप? काम से प्रॉपर जलगांव। आप यहीं कामसेत के हैं, लोकल हैं आप? ठीक है। मेरा नाम बसंत कुमार है। मैं यहाँ काम करता हूँ सोमेटो में। हाँ। यहाँ बजाज का बनता है, ऑटो का जॉब बनता है। ये मैं रामनगर रहता हूँ, अभी काम करने के लिए आया उधर। अभी तक चालू सही नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ काम करने के लिए। अच्छा अच्छा। मैं राम जी केवट हूँ। हाँ। MP 15 सागरकत से रहने वाला। मैं S1 नगर में काम करता हूँ, श्री गणेश कंपनी में। ओके। वहाँ टाटा और बजाज के जॉब बनते हैं। अच्छा। वहाँ पे मेरी उंगली कट गई थी। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग कि अभी आप लोग जैसे बता रहे थे कि ये कंपनियों में मेरे साथ कोई बोला कि वो बोल रहे थे कि मेरे कंपनी में प्रेस मशीन में कुछ हो गया था कि वो मशीन जो है सही नहीं थी, मशीन चलाया जाता। हमने कई बार उनको बोला सही नहीं कराते हैं। ये जो हादसे होते हैं, ये इतने सारे एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं? इनके पीछे क्या कारण होता है? कारण ये है सर, हाँ। इसमें मालिक का गलती मैं नहीं मानता, क्योंकि ठीक मैं है। अपनी आंखों से देखा हूँ। इसमें जो छोटे छोटे सुपरवाइजर हैं, डाई सेटर हैं, ये उस बात को टाल देते हैं, और जब मालिक करना चाहता है तो उनको निकाल भी देता है। ये चीज़ मैं देखा हूँ। और स्टूडेंट होने का कारण है हमारा पाउडर प्रेस है, तो इसमें चाबी टूट गया तो कंटिन्यू, इसका ब्रेक फेल हो गया तो नहीं होता, इसका स्प्रिंग टूट गया। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। जैसे हमारा बड़ी मशीन है पावर प्रेस शॉर्ट, तो उसमें क्या होता है, इसका वाल रहता है पीछे, छोटी सी चीज़। जब वो वाल कट जाता है, वो बता के तो कटता नहीं कि आज वाल कट गया, तुम्हारा हाथ कटने वाला है, वो चीज़ बता के नहीं आता। वो वाल कटने के बाद बड़ी मशीन में क्या होता है, वो कंटिन्यू हो जाता है। ऐसे मैं 50 बार बचा हूं सेफ बड़ी मशीन में। ऐसे आप बचे 50 बार, और तुम्हारे कंपनी में तुम्हारे आंखों के सामने कितने लोग बचे होंगे ऐसे? जो ध्यान से मशीन चलाते हैं वो तो अपना सेफ है, और जो दिमाग इधर है मशीन चला रहे हैं, कुछ मन में सोच रहे हैं, ऐसे बहुत स्टूडेंट साहब हुआ है। कम से कम मैं देखा हूँ 7-8 लोगों को साल भर में तो हुआ है, और सारी गवर्नमेंट है इसका एक्सीडेंट 7 लोगों को होता ही है होता साल ही में। है। तो इस पे बाल कंपनी, इसमें मालिक का गलती कोई नहीं है। अच्छा, नहीं मालिक गलती नहीं है, मैं बात मान लेता हूँ आपकी। लेकिन ये एक्सीडेंट्स अगर हो रहे हैं तो उस पर मालिक पे क्या एक्शन ले रहा है? मालिक एक्शन निकाल देता, अपना पैसा खर्चा करता है। दारू पी के आए हैं, उसके पास मेडिकल है, मैं कंपनी छोड़ दिया हूँ, पर एक एक मेरे दोस्त यारों बताते हैं मालिक दारू डाई सेटर है, लिख के लिया है, पूरा मेडिकल करा है, मेरा पैसा जाने दो, पूरा लिख के लिया है कि आज के बाद दारू पी के गेट पे दिखे तो वो बाहर। तो दारू पी हुए वर्कर को अंदर एंट्री कौन देता है? वॉचमैन। तो आपका कहने मतलब जो नीचे के लोग हैं वो नियम को बाईपास कर देते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होता है। हाँ। ऐसे बोल रहे हैं, और ये बात मालिक तक पहुंचती नहीं है। ये बात देखिए, जो हमारे छोटे छोटे सुपरवाइजर है, हाँ। ये जानते हैं बंदा दारू पी के आया है, वो अगर एक्शन ले तो एक्सीडेंट 90% कम हो जाए। अच्छा। और सिक्योरिटी दारू पीने वाले हाँ। बाहर कर दे, मैं मानता हूँ कि 80% धीरे धीरे कम होता ही जाएगा। और दारू पीने वाले ही गलती मशीन चलाते हैं, अपना हाथ गोड़ काट लेते हैं, इनका भी गलती मैं मानता हूँ। अरे जो होनी को कौन डाल सकता है, होनी को कौन डाल सकता है। गिरीश जी हाँ, लेकिन मेरा मालिक ऐसा है कि जो सुपरवाइजर है ना, अपने हाथे बनाता है, हर चीज बनाता है वो, लेकिन मालिक बताता नहीं। मालिक से मैं बोलता हूँ कि मैं पैसा उसके लेके ये सामान बनवाइए, लेकिन सुपरवाइजर बोलता नहीं मालिक से। और मालिक भी आता है ना, जो अपनी मशीन लेता है, सब कबाड़ वाली मशीन लेके चलाता है। हाँ देखिए जवाब दे दो। वो आप बोल देना। तो उसके लिए कैमरा है, जो मालिक से ही कैमरा देखते हैं, उनके पास डिटेल है,
वो मालिक इसके लिए उनके पास इतना टाइम नहीं कैमरा। जब हमारा स्टूडेंट होता उनका कंपनी में कोई चोरी होता, जो हर दिन देखने वाले हैं उनके कंपनी में मैं लिख के देता, स्टूडेंट धीरे धीरे कम होता गया। और ये बालकृष्णा कंपनी की हाल मैं बता रहा हूँ। तो गिरीश, आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, आपका लॉजिक, आप वो बात बता रहे हो जो आप देख रहे हो ना। अभी मैं और लोगों की राय पूछता हूँ, उनके बातें निकलती उनके बारे में राय ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कोई हम एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पहली बात समझिएगा। हम लोग सब वर्कर हैं और हम लोग एक साथ काम करते हैं और इंडियन ऑटो कंपोनेंट के लिए पार्ट बनाते हैं, ठीक है? तो उस भावना से हम लोग साथी हैं, कोई दूसरे विरोध मत करिएगा। अपनी बात रखिए, आपने अपनी बात रखी, मैं उसका सम्मान करता हूँ। सर जी, जो मैं आंख से देखा वो बात बताया आपको। अच्छा, और बताइए, और लोग बताइए, और लोग की एक्सीडेंट क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं, आप बताइए, एक्सीडेंट क्यों होते हैं फैक्ट्री में? सर ऐसा हुआ था, पहले पावर प्रेस आते थे पैडल वाला, हाँ, उसको काट सुपरवाइजर लोग जोड़ दिए थे कंप्रेसर सेंसर। अच्छा, उसको चलाएगा, ऐसा सेंसर काट के मैं नहीं चलाएगा, पैर वाला चलाएगा, उसमें हमको पता भी चल जाता है क्या होने वाला है थोड़ा बहुत। तो सुबह 8 बजे ड्यूटी गया, यानी 2 घंटा काम किया। इसके बाद कंप्रेसर कम हुआ, जॉब निकालने को किया, मेरा हाथ दब गया। सेंसर उन्होंने हटा दिया, काट दिया सेंसर वहां से। सेंसर कम हो गया था तो डबल, हाँ, तो सेंसर को हटा देते हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है। इसीलिए हुआ था। और जब तक 4 साल चलाया है पैर वाला तो नहीं हुआ। वेरी गुड, ठीक है। क्या नाम आपका? सुरेंद्र। सेंसर की बात आ गई, और को बताइए, कोई बात एक्सीडेंट क्यों होते हैं बताइए, मैं समझना चाहता हूँ आप उससे। हाँ, आप बोलिए। सुपरवाइजर और मालिक मिल करके सेंसर वाला काम खत्म कर देता है। खाली प्रोडक्शन, सेंसर में प्रोडक्शन कम निकलता है और सेंसर नहीं रहेगा उससे प्रोडक्शन दुगना निकलता है, इसलिए मालिक निकलवा देता है। हाँ हाँ, इस चलते चलते ऑटोमेटिक हो जाता है। के लेते समय और मारते समय जैसे सुपरवाइजर वगैरह आदमी आया तो बोल दिया कि हमको इतना चाहिए, इतना मटेरियल अर्जेंट है, हैं? फास्ट मारने के चक्कर में कहीं दे रहा, उधर बैठा है, हैं? ऐसे में मार दिया, पैडल हो गया एक्सीडेंट। और इसमें प्रेस मशीन जो है, एक ऐसा मशीन है, इसमें नया ऑपरेटर पुराना ऑपरेटर नहीं लेती है, प्रेस चलाता है तो नया और पुराना ऑपरेटर नहीं लेता है। उसमें प्रेस में ऐसी मशीन है, उसमें नया पुराना नहीं चलता है, किसी के भी हादसा हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रेस मशीन में धोखा होता है। मैं आपको रहा हूँ, क्यों अच्छा, बचे हैं आप? ये सामने है, मगर मैं कुछ नहीं किया। मैं भी मालिक ओके, भी जैसे सही है, मगर जो उसकी स्टाफ है वो लोग तो आपका कहने का मतलब है, आप बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग का इशू है, जो लोग आते हैं अनट्रेन लोग मशीन चलवा देते हैं, आप बोल रहे हैं कि किसी को आप चला देते हैं बैठ के, वो नहीं होना चाहिए, वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए मशीन चलाने के लिए। एक्सीडेंट क्यों होता है? कभी कभी चाबी टूट जाता है मशीन का, एक स्प्रिंग निकल जाता है ना। तो ये चाबी क्यों टूटता है, लोग देखते क्यों नहीं है? अभी सुपरवाइजर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप बताते तो लोग बोलते बाद में करेंगे, ऐसे कर करके वो। मतलब आप बताते हैं लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है, इसका मतलब कि मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है। मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की बात करते हैं यहाँ पे, वो भी पॉइंट निकल के आया कि आपका कहना से आप इन्फॉर्म कर रहे हैं लेकिन उस समय से उसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। ज़्यादा दिन लगा देते, उसमें हो जाता है अपना एक्सीडेंट, तब तक टाइम निकल जाता है ना, टाइम निकल जाता है। प्रोडक्शन देने के चक्कर में आदमी लोग ध्यान में नहीं देते हो। तो मेरा एक सवाल और आता है, अगर कोई, आप लोग तो सब लोग ऑपरेटर हैं, मशीन चलाने जाते हैं, और मशीन जब चलाए जाते हैं तो आपको भनक लग जाती है कि इसका स्प्रिंग लूज है, इसका चाबी गड़बड़ चल रहा है, आप बताते भी हैं, जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि बता रहे हैं, तो वो लोग उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं करते हैं? आप इन्फॉर्म करते हो, उसका रिपेयरिंग क्यों नहीं करते मशीन का? अभी एक मशीन तो नहीं रहता है, 10-12 मशीन रहता है, तो दूसरा भी काम करते रहते हैं ना, तो उसमें ध्यान नहीं रहती, उधर काम पे लग गए तो उधर ही ध्यान देते हैं। और आप बताते रहोगे तो ध्यान नहीं देंगे वो। हाँ, यानी उनका टाइम होगा तो निकल जाते हैं छुट्टी करके, ऐसे दिन भरने का काम चलता रहता है, काम पे नहीं ध्यान देते। सिलेंसर सब बंद कर देते हैं तो इससे एक्सीडेंट होते हैं। और जो वो पोस्टर पर दबाव डालते हैं कि जल्दी जल्दी मारो, इतना कम है, इतना ज़्यादा हो रहा है,
इतना कम हो रहा। उसने बोला कितना इतना चाहिए, इमरजेंसी है, अर्जेंट है, जो जाना ज़रूरी है, इसीलिए दबाव डालते हैं वो लोग। कोई और बताएगा? कई बातें निकल के मेरे पास आई, जैसे मैं नोट कर रहा हूँ कि मेंटेनेंस का इशू आया, ट्रेनिंग का इशू आपने बताया। आपने बताया ट्रेनिंग नहीं होता है, नए वर्कर नहीं बिठाना चाहिए। आपने बोला मेंटेनेंस नहीं होता है, लोग बोलो लेके बोलते हैं कि आएंगे बाद में, है ना। आपने बोला सेंसन निकाल देते हैं। आपने बोला वर्क प्रेशर होता है कि काम जल्दी करने के लिए। इसके अलावा कोई और पॉइंट बताइए। और कोई स्टेज कंपनी था, वो एक उसका बहुत हाँ था, तो मेरे को ये प्लांट है अपना सिद्धकला का सेक्टर 7 में। एक बार मैं वहाँ डाई टूट गया था, वहाँ के एक आदमी बताया, ऑपरेटर आसाम का था, वो बोला सर ये मशीन ख़राब है, इसका जो क्लच है ब्रेक फाइनल है, मतलब फेल हो रहा है इसका, और बार बार मतलब आ जाती है, इसको बना के ले लो। वो अपना ठीक है, मैनेजर के पास गया, वो लिखवा दिया सुपरवाइज़र। फिर इसके बाद लोड था कंपनी में, तो लगातार उसको 2-3 दिन लगातार लिखने के बाद भी चलवाया। फिर बाद में वो बोला सर मैं ये मशीन नहीं चलाने वाला हूँ। तो जो मैनेजर था उधर का प्लांट हेड, वो क्या बोला, ऐसा कर तेरे को चलाना है तो चला, नहीं तो जा गेट में आउट कर और निकल ले। ऐसे होता है। हाँ, फिर आदमी क्या करेगा ऐसे में भाई, पेमेंट भी फंस गया ना उधर। 10 दिन 15 दिन 2 महीने का काम किया था तो है। और कॉन्ट्रैक्टदार और कंपनी वाले दोनों का मिला जुला रहता है ना, तब ना ऐसे हो जाता है। नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं बोल सकता है क्या कि भाई ऐसा है कि हमारे बंदे को ऐसे क्यों भगा दिए। जब कॉन्ट्रैक्टदार को बोलो, दोनों आदमी आपस में संगठन करके ठीक है, एक बार फिर से 1 बार 2 बार दिखे, फिर तीसरी बार फिर बोल दिए जाओ, करना है तो करो, नहीं तो जाओ। ओके, हाँ, ये मेरा लास्ट बात है सर। ठीक है जी। अभी आपकी बात तो समझ में हमको आ गई कि एक्सीडेंट्स होते क्यों, ये बात तो मैं समझ रहा हूँ। और ये बात हमारी रिपोर्ट में भी है जी। यही बातें निकल के आती है जो आपने बात बताई। सब जी। हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं हर साल कृषि की, उसमें यही बातें निकल के आती है। स्प्रिंग टूट जाना, प्रेस का पैडल के स्प्रिंग टूट जाना, डबल स्ट्रोक आ जाना। सर बहुत मशीन ऐसी हैं कि कंटिन्यू चालू हो जाता है, सेंसर भी लगा रहता है तो सेंसर काम नहीं करता है। मैं ऐसा रिकॉर्ड भी किया हूँ मोबाइल में, अगर लगे तो आपको दिखा भी सकता हूँ। अभी बिल्कुल दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, हमको जरूरत पड़ेगी इस चीज़ को वहाँ पे समझने के लिए। वो चीज़ मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ जिस कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, अगली बात मैं आता हूँ। अभी आप लोग बता रहे थे, जब अपना परिचय दे रहे थे ना, राम जी केवट थे या बसंत कुमार या उमाकांत, आप रमज बोल रहे हैं, आप बता रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं इस फैक्ट्री में चाकर में काम करता हूँ। कोई बोला भोसरी में काम करते हैं, और हमारे यहाँ जो जॉब बनता है वो बनता है टाटा का, कोई बोलता है महिंद्रा बोल रहा था, कोई बजाज बोल रहा था। ऐसा बोल रहे थे ना अभी वहाँ पे आपको? जी जी जी। मुझे एक चीज़ समझना है कि ये कैसे पता होता है आपको कि आपकी फैक्ट्री में, हमारे फैक्ट्री में टाटा का जॉब बन रहा है या महिंद्रा का जॉब बन रहा है, पहले सवाल सुनिएगा, या बजाज का जॉब बन रहा है। मुझे बारी बारी से आप लोग बताइएगा कि ये कैसे पता होता है कि फैक्ट्री में आपको किसका जॉब बन रहा है, ये तो समझाइए मेरे को आप। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए मैं काम करते करते हमको कुछ ज़्यादा टाइम हो गया तो आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं सिद्धकला इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। उसमें जॉब किसका बनता है? उसमें जॉब बनता है सर अपना बजाज का जॉब बनाती है। हाँ, कैसे पता बजाज बनता है? बजाज को हमको इसलिए पता हो गया सर कि उसमें मैं काम करते करते मतलब जो जॉब बनाते हैं तो मैं अगला मैन आदमी से पूछा कि सर ये कौन सा गाड़ी का पार्ट है, तो कोई तो बता दिया बजाज ऑटो का है, कोई तो दूसरा पार्ट को पूछा तो बोला लुमिक्स में जाता है ये पल्सर का रिम है, हेडलाइट का, और बुलेट की ये अगरबत्ती है। इसलिए हमको पता हो गया कि ये बजाज का जॉब बनता है। और 3 व्हीलर होता है ना बजाज ऑटो का, हाँ। उसका भी अपन टॉप बॉटम करके वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अपर लोअर बोलते हैं ना, K70 K70 का K70। हाँ। ओके, इसलिए हमको काम करते करते जानकारी लेना है तो भाई अनुभव हो गया सर। अच्छा जी, 3 तरीकों से पता चल जाता है आपको कि इसका जॉब? 3 तरीकों से पता चलता है, बाकी पता नहीं देते हैं सर कि कंपनी वाले थोड़ी ना बताते हैं सर। ओके, जो आदमी मीटिंग में जाते हैं, हर हफ्ते में मीटिंग होती है कंपनी में भी, हाँ, हफ्ते में या तीसरे दिन में 3 दिन में ऐसा मीटिंग कर करके, तो जैसे डाई मेकर हो गया, ये सब हो जाए मिल के मीटिंग करके। ठीक है। आपके यहाँ जॉब किसका बनता है? ये महिंद्रा का बनता है, बजाज का बनता है, प्लेटिना का बनता है। और कैसे पता आपको कि ये बजाज का है, महिंद्रा का है, प्लेटिना का है? सर ये 4-5 महीने हो गए, और जो पुराने बंदे हैं उससे पूछो तो बताते हैं कि इस फलाने का आदमी है, ऐसा है, इसका जॉब है, उसका जॉब है, महिंद्रा का है, ऑटो का है, बुलेट का है, ऐसा बताते हैं लोग। जो जिसका 4-5 साल हो गया उस कंपनी में करते करते। अच्छा, उनसे पूछो तो बता देते हैं। आप कहाँ काम करते हो? मैं करता हूँ श्री गणेश एसवन नगर श्री गणेश कंपनी में। श्री गणेश कंपनी में। आपके यहाँ जॉब किसका बनता है?
सर वो बजाज का बनता है और टाटा का। तो ऐसा पूछ के तो अपन क्लियर नहीं बता सकते ना कि ये इसका है उसका, पूछने में विश्वास नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मैंने जो काम किया है, मैं बेल्ट ऑपरेटर हूँ। एक दिन के लिए प्रेस पे लगाया था, इसलिए मेरा हाथ कट गया। तो उसमें जो हमारे यहाँ जॉब आते हैं डायरेक्ट उनमें लोहो रहता है, इसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट में क्या होता है, सॉरी? लोहो रहता है ना, लोगो रहता है, बजाज का लोहो रहता है। बजाज का लोगो रहता है। हाँ, लोहो रहता है ना बजाज का, जो पैर रखते ना अपन, जो इस पे वो पैरदाने रहते नीचे, हाँ। उसका पूरा उसमें वो बनता है। तो उसमें बेल्ट मारता हूँ, मैं बेल्ट ऑपरेटर हूँ। गलती से प्रेस मशीन पे लगा दिया था तो हाथ कटा है। आपको गलती से बिठा दिया, प्रेस मशीन बिठा दिया उन्होंने, मशीन हाँ, वाले ने? गलती से बिठा दिया था। तो एक दिन के लिए ऑपरेटर नहीं आया था, बोल रहा बेल्ट पे जॉब नहीं है, तुम ऐसा करो कि एक दिन के लिए वो प्रेस मशीन चला लो। मैं बेल्ट ऑपरेटर हूँ, तो उसमें जैसे लोहो रहता है, बजाज का रहता है, टाटा का रहता है, तो डायरेक्ट लोहो देखा, मैंने किसी से नहीं पूछा ना, मुझे पता है। बाकी ज़्यादातर मेरे यहाँ बजाज और टाटा की पार्ट बनते हैं। अच्छा, तो वो लोगो डाई में रहता है, डाई में लगा रहता है? पार्ट में डाई में नहीं, हाँ। पार्ट में लोहो रहता है। जो पार्ट बनाते हो उसमें लोगो लगा रहता है? पार्ट में लोहो रहता है। बजाज की गाड़ी में जो लगे नहीं थे पैरदाने, नई नई गाड़ियों में भी आ रहे हैं जिस पे पैर रखते हैं, उसमें वो अलग से फुटरेस्ट जो होता है, नहीं अलग से नहीं लगा रहता वो। नहीं, पल्सर गाड़ी में लगा रहता है ना अलग से, वो एक लोहे का। मेरा पल्सर नहीं मेरे पास है। एल्युमिनियम का। जैसे आप समझिए एक पार्ट है, हाँ हाँ उस पे पल्सर गाड़ी का है, हाँ उस पे पार्ट हमारा लगा तो पल्सर गाड़ी हमारा हो गया। हाँ, क्या दूसरा पार्ट लगा तो ये हमारा एक गाड़ी हो गया। ये है। अच्छा। लोगों बोले तो अपना पहचान कहाँ से, मैं कहाँ से पैदा हुआ, ऐसे पार्ट है ना। जो डाई हमारा बनता आरे छे केले छे, ओके, उस पे रहता है। तो वो मार्किंग जब हम प्रेस चलाते हैं हाँ। तो जॉब पे हमारा आता है, उस पे हम जान सकते हैं आर एच है एल एच है। अच्छा, उसमें आर लेफ्ट साइड है, राइट साइड, और लोगो लगा रहता है उसमें आपको। वेरी गुड, ठीक है, वो ठीक है। डाई में रहता है, बिना ड्राइंग के डाई नहीं बनता। उमाकांत, आप बताओ, आप कहाँ, आपके यहाँ जॉब जो बनता है, किसका बनता है, जॉब बनता है आपके यहाँ पे? बजाज कंपनी का। बजाज कंपनी बनता है आपके यहाँ पे। और कैसे पता बजाज बनता है आपको? कभी कभी अभी पानी पीने गए तो गाड़ी भी लगा रहता है, उस पर भी वो ड्राइवर लोग बता देते हैं कि गाड़ी किधर जाने वाला है किधर नहीं, उनको मालूम रहता है ना। गाड़ी आती है बजाज की, आप बोल रहे हो? शाम को अच्छा, गाड़ी आती थी उधर। शाम को गाड़ी आती है बजाज ऑटो का। आप संभाजी नगर में जाते हैं। संभाजी नगर में, समझे, औरंगाबाद की बात कर रहे हो? चेन कवर का पार्ट बनता है टू व्हीलर का। हाँ, आप बताइए, आपके यहाँ पे किसका जॉब बनता है? वो मैं हम लोग मेंटेनेंस करके देता सर। आप मेंटेनेंस में है? हाँ, मेंटेनेंस करता है मैं। तब तो मेंटेनेंस क्यों नहीं करते लोग? बता रहे थे मेंटेनेंस नहीं करते हैं लोग। डाई मेंटेनेंस करता है, डाई कोटिंग। अच्छा अच्छा, तो आपके यहाँ जो जॉब बनते हैं आपकी कंपनी? एल्यूमिनियम का कास्टिंग बनता है हमारा, ओके, सब गाड़ी का। सब गाड़ियों का? ये बुलेट का सामने का ये लाइट गिरता ना, ओके। हाँ उसका डाई बनता है। सब गाड़ी मतलब क्या होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सब लोग बोलते हैं सब गाड़ी बनता है, सब गाड़ी मतलब क्या होता है? गियर बॉक्स। सब गाड़ी का मतलब क्या होता है? सब गाड़ी मतलब क्या है? अभी स्प्लेंडर का, हाँ, बुलेट का, बुलेट का, सिटी 100 का, सिटी 100 का। अच्छा, इनके क्या बनते हैं? एल्युमिनियम का डाई कास्टिंग, कास्टिंग बनता गियर बॉक्स बनते हैं इन लोगों के। अच्छा अच्छा, उसमें आप अगर जैसे है। अपने पास डाई है, अपने डाई पास- मेंटेनेंस करता मैं। तो ये जैसे टाटा है या महिंद्रा है या और बजाज की बात कर ले, इनके भी बनते हैं। कैसे पता होता है आपको कि ये टाटा में का पार्ट जॉब है या महिंद्रा का है या बजाज का है या स्प्लेंडर का है, सिटी 100 का है जो आप बोलते हैं? कैसे पता चलता है आपको? ये डाई पे ना राम रहता है सर। डाई पे नाम लिखा रहता है और डाई पे आप नाम देख के पढ़ लेते हो वहाँ पे आप। आपको पता किसका जॉब बनता है ना? जॉब किसका बनता है आपके यहाँ पे? सॉरी, महिंद्रा का और टाटा का। महिंद्रा टाटा बनता है। कैसे पता महिंद्रा टाटा का जॉब है ये? उधर जाते भी हैं ना गाड़ी लेके को। आप गाड़ी लेके जाते हो महिंद्रा टाटा कंपनी में जाते हो? रोज ये एक आदमी जाता है, कहीं कहीं नहीं कोई हेल्पर रहता तो हमको भी जाना पड़ता है उधर। क्यों जाते हैं आप? वो मालिक भेजता है कि जाओ, थोड़ा जॉब मालूम है तुमको, नॉलेज है तो उतार दे देने का, बताने के ऐसा। हाँ, माल छोड़ने जाते हैं वहाँ पे आप। अशोक, आपके यहाँ किसका जॉब बनता है? हमारे के बजाज मतलब हर गाड़ी का बनता है, बस से लेकर के 2 चक्का से लेकर 12 चक्का 18 चक्का तक बनता किस नाम बताओ मेरे को, जैसे बजाज बोल रहे हो है। और बजाज हो गया, टाटा हो गया, और बहुत सा कंपनी है हाँ वो बनता है। अब हम लोग कैसे पता पाते हैं? हाँ, मालिक जो फोन करता है हम्म। कि जाओ उस कंपनी का माल है वहाँ बना के तैयार करके दे दो, हम्म। इसलिए हम लोग पता चलता है। गाड़ी लेके जाते हैं, हाँ हाँ, ये बजाज पे जाता है, कहाँ जाता है भेजता है, सब ओके होके जाता है, केवल लगाने के रहता है। अच्छा, हाँ आप जाते हो छोड़ने के लिए बजाज कंपनी में माल? हाँ, नहीं हम लोग लाद देते हैं, कंपनी में गाड़ी है, हाँ, ले जाते हैं दूसर कोई। बजाज की गाड़ी आती है उसमें लोड करते हो आप? नहीं, मालिक की गाड़ी आता है। मालिक गाड़ी आता है? हाँ, वो कंपनी में जाता देते हैं देने के लिए, वो रात में जाता है। तो कैसे पता बजाज में माल जा रहा है? समझा मेरे को? वो मालिक बताता है, मालिक बता- कंपनी का माल है वहाँ भेज दो। हाँ, मालिक बताता है आपको। हाँ।
सुपरवाइजर बताता है हम्म। ये कंपनी का माल जरूरी जाना है, हम्म। तो हम लोग ला देते हैं, लेके चला जाता है। अच्छा, ठीक है। वो नाम ऐसा होता है ना, पार्ट के अंदर ना वो लगा रहता है डाई में, हाँ। उसका नंबर रहता है, नंबर लिखता है वो, हर डाई में कंपनी का नाम रहता है, अच्छा अच्छा। और उसे दबता है ना, हम्म। तो उसमें नंबर आता है, नंबर रहता है, तो नंबर कैसे पता चलता है कि नंबर बजाज का है कि महिंद्रा का, टाटा का है? फिर पता चल जाता है ना। कैसे पता चलता है? पता ऐसे चलता है, हम लोग अनपढ़ तो हूँ जरूर, हम्म। बताता है ना कोई इस चीज़ का कंपनी का नाम है, वो सुपरवाइजर बताता है। हाँ कोडिंग रहता है उसका। हाँ। अच्छा, ठीक है। आप बताओ केदार जी, तुम्हारे यहाँ किसका जॉब बनता है, किसके यहाँ पे? हमारे कंपनी में मैगना का हाँ और अन्य कंपनियों का जॉब बनता है। हाँ हाँ। तो मैं जिस कंपनी का जॉब बनता है ना, वो बड़ी बड़ी जाली रखे हैं सब माल भेजने के लिए। हाँ हाँ। ट्रे रखे हैं छोटा बड़ा, उसी में भर के लोड करके जाता है, तो कंपनियों का नाम उस ट्रे पर रहता है लिखा। अच्छा, अलग अलग कंपनी के ट्रे अलग अलग होते हैं जो हाँ, आपका अलग अलग कंपनी अपना ट्रे दिए है रखने के लिए। कंपनी में हमारे। तो आपके यहाँ जॉब किसका किसका बनता है, किसी कंपनी का जॉब बनता है? अरे मैग्ना का बनता है और महिंद्रा का बनता है। अच्छा। और कंपनियों का कई ठो बनता है। इस समय तो लोड इतना अधिक हो गया है कि गुरुवार को भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं, ड्यूटी करा रहे हैं। वर्कलोड ज़्यादा हो गया वहाँ पे। आदमियों को इतना हाँ। प्रेस डालते हैं कि कोई डांडी नहीं मारेगा, सबको आना जरूरी है। कोई आता है क्वालिटी ऑडिट के लिए, तो बजाज टाटा महिंद्रा से आते हैं या बीच में कोई और कंपनी है वो आते हैं, कैसे आते हैं? एक वो सवाल है। और दूसरा मेरा सवाल है कि आपके फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रखते हैं? कोई एक्सीडेंट रजिस्टर, एक नियर मिस का रजिस्टर ऐसे वगैरह रखा होता है? और जो ऑडिट करने आते हैं वो उस रजिस्टर को मांग के देखते हैं क्या? आप लोगों से बात करते हैं? ये ऑडिट से ही संबंधित है कि कौन ऑडिट करता है, और जब वो करते हैं ऑडिट तो ये एक्सीडेंट रजिस्टर चेक करते हैं क्या, और आप लोगों से बात करते हैं क्या? अपना सुपरवाइजर से बात करके उन हमारे को कुछ नहीं पूछता, नहीं कुछ नहीं, उनसे बात करके निकल जाते हैं। उन्हें कौन आता है ऑडिट करने? कौन आता है? वो बाहर के लोग आते हैं कंपनी। बजाज का आदमी, टाटा का आदमी ऐसे आते हैं या कोई और आता है? और नहीं दूसरे आते हैं। हाँ, एक्सीडेंट रजिस्टर चेक करते हैं वो? नहीं क्या हमारे को कुछ नहीं बताते, हमारा सुपरवाइजर से बात करते और हम काम करते रहते ज़्यादा। किसके किसके कंपनी में टाटा का जॉब बनता है? हाथ खड़ा करो एक बार। टाटा का जॉब बनता है? 1 2 3। टाटा नहीं बनता, ठीक है, 2 लोग। ठीक, टाटा बनता है आपको। नीचे कर लो आप, 3 लोग हैं यहाँ पे। कितने लोग कंपनी में महिंद्रा का जॉब बनता है? महिंद्रा का दोबारा हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा खड़ा कर सकते हैं आप। 1 2 3 लोग बनते हैं यहाँ पे महिंद्रा का, ठीक है। और कितने लोग कंपनी में बजाज जॉब बनता है? बजाज का बनता है? हाथ खड़ा करो, हाथ ऊपर करो। बजाज बनता है, बजाज का। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा हाथ आपके आपके बनता है, आपके बनता है बजाज बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 आपके बनता, ठीक है, 7 लोग बनता है। अब ये जो सवाल था, ये जो जॉब बनते हैं टाटा महिंद्रा बजाज की जो आप बोल रहे हैं आपको, अब इनके कंपनी आप कितने लोग कंपनी में ऑडिट होता है? ऑडिट होता है, हाथ खड़ा करो। और ऑडिट समझते हैं? ऑडिट, अगर आपने ऑडिट नाम नहीं सुना, मतलब आपके कंपनी में हुआ ही नहीं, आप कभी उससे हाँ हाँ ओके। तो लगभग ऑडिट होता है आपके यहाँ? ऑडिट होता है ऑडिट? आप भी ऑडिट होता है आपके यहाँ भी होता है ऑडिट? लगभग सबके यहाँ ऑडिट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपको जो ऑडिटर आते हैं वो कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं? कहाँ से आते हैं और क्या करते हैं? सर मैं तो ऐसा सुना दिल्ली से आते हो ऑडिटर। दिल्ली से ऑडिट करने आते हैं? हाँ। क्या करते हैं वो आते हैं, जब मैं जो देखा हूँ, अनुभव किया हूँ, हाँ? वो एक एक पार्ट जो हमारा पार्ट बनता है, क्वालिटी, पहले वो क्वालिटी देखते हैं, कितने डाई में पार्ट बन रहा है, कितने में कम पैसे में कंपनी बचा रही है, कितना स्टॉक, ये चीज मैं देखा हूँ, देखते हैं। और ये डायरेक्ट छोटे मोटे सुपरवाइजर से पूछते भी हैं, और जो मेन वहाँ पे हैं, जैसे प्लांट हेड हो गया, मैनेजर हो गया, HR हो गया, सुपरवाइजर क्वालिटी वाला हो गया, ये चीज़ देखते हैं। कितने दिन से ऑपरेटर कौन कर रहा है, रिपोर्ट भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है, वो चीज़ देख। अच्छा, हमको पता नहीं है। कभी आपसे बात करते हैं वो लोग? नहीं, नहीं करते हैं। कोई और बताइए, कोई और जब वो आते हैं, हाँ। तो कंपनी उनको हाफ दिखाता, काम कम है, और लड़कों को ऊपर भेज देता, कैंटीन में चले जाओ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा
दिखाते हैं। हाँ समझ वो आपने अगर आप उसमें बोलिएगा। 100 करने वाले हैं हाँ। तो लेकिन 20 से 30 लोग दिखाते हैं। अच्छा कम कर देते हैं उस दिन लोगों का, क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा करते हैं हाँ को उनको क्या होता क्या मालूम, इसको नहीं है, लेकिन 100 लड़के हैं उनको छुट्टी दे देंगे, कल नहीं आना। क्यों करते हैं ऐसा? वो ऑडिट जब हो रहा है काम कम दिखाते हैं, उसके लिए कर देते हैं। ऑडिट में काम कम दिखाते हैं? हाँ। क्यों काम कम दिखाते हैं? ऐसा ही दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि उनके पास 10 मशीन है, 10 मशीन चार मतलब कुछ ना कुछ तो करवाए हैं। इसकी वजह से जब ऑडिट करते हैं तो अगला आदमी मशीन कम कर देते हैं और मशीन भी बंद करके रखते हैं उस दिन। फिर इसके बाद नाइट में बुला लेते हैं लड़कों लोगों को। अच्छा हाँ, और दिन में जब ऑडिट खत्म हो जाती है। तो तुम्हारी कंपनी में ऑडिट करने कहाँ से आते हैं लोग? ऑडिट करने के लिए सर जैसे दिल्ली से हो गए और मतलब अमेरिका से भी एक बार आए थे सिद्धकला इंडस्ट्रीज में। अमेरिका से भी आए अमेरिका थे? से भी आए थे। तो जिनके जॉब बनते जो आप बोले थे टाटा महिंद्रा, इनसे लोग नहीं आते जांच करने के लिए? वो आते हैं ना, हाँ बड़े बड़े के भी है, लुमिक्स के भी है। जैसे मान लीजिए वो तो साल में एक बार ये मैन होती है। और जो हमेशा मान लीजिए 4 महीने 5 महीने में आती है, सर सफाई जैसे करते हैं तो हम लोग पूछते हैं सर आज क्या है, सर सफाई है कंपनी में, साफ सफाई कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा देते हैं लाइन वगैरह की, इधर इतने से अंदर नहीं आना है, इतने से बाहर रहने का है, ये मटेरियल अपना गाड़ी इतने में रहना है। तो बताते हैं कि यहाँ बजाज वाले आ रहे हैं, सब लोग अच्छे से काम करने का। अच्छा ये उसमें सर उसमें मैं 2017 2 जनवरी से काम चालू किया हूँ, अभी तक काम किया हूँ पिछले दीपावली तक। अभी मैं बंद कर दिया हूँ, भाई का उसी में एक्सीडेंट हुआ है इसलिए मैं उनके कारण आया हुआ हूँ जी। तो मैं उसको अभी छोड़, अभी मैं फ्री हाल में। कितने एक्सीडेंट देखे आपने? उसमें लमसम में 12 एक्सीडेंट अपने आंखों के सामने देखा। अरे 12 एक्सीडेंट। 8 छोटा एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, उसमें कम से कम नहीं तो मैं 6-7 तो 7 बड़ा एक्सीडेंट है मेरे नज़र के सामने है। अच्छा। और जैसे मान लीजिए 2 अंगुली हो गया, 1 अंगुली हो गया, और मान लीजिए कि थोड़ा बहुत पैर में लग गया, ऐसे हैं 14-15 ऐसे हैं जी। नहीं, वो ऑडिट वाले आने के बाद हमारे से कुछ नहीं पूछते नहीं। हाँ कि हमारे सुपरवाइजर से पूछते उन लोग से, खाली ये कौन सा जॉब है, ये कौन सा जॉब है, खाली चेक करके उन लोग निकल। आप बताओ किधर ऑडिट आता है तो कैसा होता है, क्या चेक करते हैं वो? ऑडिट जब आने वाले होते हैं तो कंपनी वाले हम लोग को बता देते हैं कि कल ऑडिट आएगा, आप लोग को जूता पहनना जरूरी है। हाँ, बिना चप्पल का नहीं है, वही रहेगा। और उसके बाद में सब जो क्या नाम है, पहले टॉयलेट है वो अपने जगह पर सीधा रखना एकदम से है, साफ सफाई हो जाती है। और वो लोग ऑडिट लोग आते हैं तो पूरा कंपनी का जितने पूरा डिपार्ट है वो सब उनके पीछे पीछे पूरा कंपनी में घूमते हैं सब, और वही लोग साथ में रहते हैं, उनको समझाते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, इस डाई में बन रहा है। और उसके बाद उन्हीं के साथ में पूरा कंपनी घुमा के दिखाते हैं लोग। किसी वर्कर से कुछ पूछना होता है तो थोड़ा बहुत पूछ देता है, नहीं तो पूछता नहीं है। और फिर ऑफिस में जाते हैं, पता ना क्या सेवा सत्कार पैसा देते हैं, चले जाते हैं। हमारा डिपार्टमेंट अलग है क्या? हम तो देखा नहीं मैडम, मैं उधर 5-6 साल से काम कर रहा है। तो एलिकॉन में आपका हाथ कटा था, उंगली कटा था आपका? उंगली हाँ, उधर ही कटा था। उधर कटा था आपका। आप मेंटेनेंस में थे आप ना? ये जो ऑडिटर लोग आते हैं, आप लोग, मैंने पूछा था कि क्या ऑडिटर, जितना जवाब आपने दिया मुझे ये समझ में आया कि वो लोग क्यों अपना पार्ट चेक करने आते हैं। हाँ। किसी ने ये नहीं बोला कि वो लोग कोई एक्सीडेंट रजिस्टर चेक करते हैं क्या? नहीं सर, ना चेक ही नहीं। ऑडिटर कोई रजिस्टर जो हर मशीन में रजिस्टर चेक बोलते हैं उसको, चेकलिस्ट, हाँ, वो भी लगा रहता है। उसमें उसको सही करके देना है रोज का रोज, हर दिन। मगर क्या है ना, ये लोग सुपरवाइजर जो है ना, तो वर्कर को बोल देता है कि तुम लोग काम करो, मैं भर के देता हूँ प्रथम नंबर जी। कंपनी लिख के रखती, कंपनी या ठेकेदार? नहीं, वो नहीं बताते ना। उनको प्रोडक्शन चाहिए, हाँ। इतना चाहिए प्रोडक्शन, 3000-4000 प्रोडक्शन चाहिए उनको, और उसका पता नहीं है कि हाथ कटता है कि नहीं कटता है। उनसे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उनका फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक दिन बस, एक दिन, दूसरे दिन से स्टार्ट।
मालिक ऐसा तुम्हारा हाथ कट गया, दवा के लिए भेज देगा और वो कार करके बोला कि चलो चलो मशीन चलाओ, छुट्टी भी नहीं देता, कोई देखने नहीं देता है, उसको लेकर भाग जाएगा, दवा दिलवा देगा, उसमें अपना काम चालू करवाया रहेगा, बंद नहीं करता है। नहीं, जब एकदम कट जाएगा कोई डर में जाता नहीं तो ही बंद रहता है। ये स्टूडेंट जो होता है, हाँ। मेरा जो बालकृष्णा में काम करता हूँ, हाँ हाँ अभी अग्निहोत्री कंपनी विदेशी है। हाँ वो मालिक इतने सही कर्नाटक के, मेरे दोस्त का 3 उंगली गया, विपिन कुमार है, हाँ। आपको पता है, सही का काम आपने किया। हाँ वो 3 दिन तक मशीन उल्टा चलवाए, बोले मेरा प्रोडक्शन 0 होने दो। स्टूडेंट क्यों हुआ, मेंटेनेंस बाहर वाले को बुलाए, उसका सिर्फ एक ही रीजन था, एक छोटा रबड़ वाल होता है, वही भर कटा था, सेंसर चालू करके ब्लैंक लगा, उल्टा डाई चलाए, 3 दिन बाद रीजन पता हुआ इसका वाल कटा है। तो ये गिरीश, मैंने बोला 5 उंगली बराबर नहीं होती है, हाँ अच्छे सर। लोग भी हैं, हाँ। लेकिन आपके यहाँ तो मालिक ध्यान दिया, हाँ। बाकी और लोग तो बैठे होंगे कोई ध्यान नहीं देता है, जैसे वो अभी जो बात निकल रहे मैं थे। बता रहा हूँ सर ना, तो वो कैसे- मिला जुला असर देखने को मिलता है गिरीश, ये बात मैं मानता हूँ आपकी बात को, ये सहमत है। वो क्या है कि सेफ्टी पहले ध्यान देना चाहिए Exactly. हम लोगों को, कि मशीन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जानते हैं कि बार बार वही प्रॉब्लम आने वाला है, वेरी गुड। तो आगे भी हम लोग चल के और किसी को भी ये बताएं कि आगे आप ऐसा काम ना करें। आगे जो मेंटेनेंस का काम को बोला है वो नहीं कर रहे हैं, उस मशीन पे काम ही डाले, क्योंकि अपने को ही प्रॉब्लम होगा। और जो ऑडिट के लिए आते हैं उनको सिर्फ अपने माल मटेरियल जो उसके चक्कर में इन्फेक्शन किया है वो उसके बारे में जानते हैं, बाकी इसमें मशीन में किसको क्या हुआ है, क्या एक्सीडेंट हुआ है, वो इसके बारे में कुछ ना पूछते हैं ना वो लोग कुछ बताते हैं, क्योंकि उनके कंपनी के ऊपर रहता है मटेरियल के, इसीलिए और कुछ नहीं। बाकी अगर ज़्यादातर वो लोग देखते हैं तो मशीन चलता रहता है तो सेंसर वगैरह का ध्यान देते हैं, उस सेंसर का अगर हुआ तो उसके आने से पहले ही सुपरवाइजर लोग उसको कर देते हैं, बाकी उसके पहले चल रहा था कि नहीं चल रहा था वो हम लोग खुद ही नहीं ध्यान देते, बोलने के बाद भी वो करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम लोग ये होता कि काम करते रहो, तो अपने ऊपर ही आता है ना। एक चीज मुझे ये समझाइए, आपके जो काम करने के जो घंटे हैं, शिफ्ट का टाइमिंग क्या है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है आपकी, बताइए। 7 बजे से 3:30 बजे तक रहता है, 8 घंटा, बाद में 7:30 बजे तक 12 घंटा, 7:30 तो नॉर्मल आप ड्यूटी 8 घंटे करते हैं, 12 घंटे करते हैं? किसी का काम पे वो डिपेंड रहता है, वो अभी किधर काम ज़्यादा रहता है तो 12 घंटा करवाते, किधर काम कमी रहता है तो 8 ही घंटा कराते। कोई और बताइए क्या क्या शिफ्ट टाइमिंग क्या रहता है, और बताइए यहाँ पे। सर हमारी ड्यूटी तो 8 बजे से 4:30 बजे तक रहती है, फिर इसके बाद ओटी चलता है अपना 4:30 बजे के बाद, तो उसमें आधा घंटा नहीं कट करता है, फिर पूरा 12 घंटा देता है 8 बजे से 8 बजे तक। और ये ओटी का जो पैसा मिलता है ये ओटी का डबल मिलता है या सेम रेट से मिलता है? सिंगल मिलता है सर। नहीं, आपने बताइए अपने बारे में बताइए, आपके यहाँ क्या सिस्टम है? उधर अभी सिंगल ही, बाकी तो डबल। वड़गांव में पहले था वो सिंगल देता था, वो डबल देता, अभी सिंगल देता है आपको? अभी डबल मिलता है आपको? हमारे यहाँ 12 घंटा बराबर चलता है, नाइट और डे दोनों भी, मगर ओटी जो होती है 4 घंटे वो सिंगल होती है। हम लोग यहाँ चलते हैं ना 9 बजे से 9:30 बजे, आधा घंटा काटता है वो, इसलिए मैं लोग 9 बजे से 9:30 बजे रात करता हूँ। और OT देता है, वो जो देता है ना वो देता है 4 बजे भोर तक, लेकिन देता है 6 घंटा को। हाँ सिंगल मिलता है? हाँ सिंगल है। आप लोगों में से हाथ खड़ा करके बताइएगा, कितने लोगों को बराबर टाइम से हर महीने जब उनको सैलरी मिलती है आपको, तो एक सैलरी स्लिप होती है ना, कितनों को सैलरी स्लिप मिलती है, टाइम से मिल जाती है, हर महीने मिल जाती है आप लोगों को सैलरी स्लिप? 1 2 3 4 5 बगैर मांगे मिल जाती है आप लोगों को सैलरी स्लिप? तो बगैर मांगे मिल जाती है, वो बताओ मेरे को आप। हमारे गैर मांगे अकाउंट में डल जाती है 12 नहीं, सैलरी स्लिप बात करो मैं, सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप बात कर रहा हूँ, पेमेंट स्लिप की बात कर रहा हूँ मैं। जिसको सैलरी स्लिप मिलती है टाइम से, वो बताओ मेरे को आप। मिलती है आप लोगों को? अभी 3 हो गए, पहले 5 लोग खड़े हुए थे वहां पे, ठीक है। तो वो सैलरी स्लिप जिनको मिलती, जिनको नहीं मिलती, उनको मिलती क्यों नहीं है? 10 तारीख पगार हो बोलता है, 10-12 को देते हैं, लेकिन भाई 18 को 15 को देता है। सैलरी स्लिप नहीं मिलती है? नहीं, कुछ नहीं।
वही पगार हम लोग का ना। हाँ, हम लोग का बोलता है एडवांस देंगे और 12 तारीख पगार देंगे, लेकिन हम लोग देते देते कहते कहते 15 17 18 तक देता है। इसके बाद पैसा बजाए रहता है कि लोग भाग न जाएं, अच्छा, इसलिए रोकते हैं इसलिए रोके रहते हैं। आप बता सुरेंद्र, आपकी सर्विस क्यों नहीं मिलती है? सर वो हमारा ऐसा है कि एसआई भी काटता है तो 500 रुपये काटता है, और पेमेंट स्लिप भी नहीं देता। अब मालूम नहीं है एसआई जमा करता है या नहीं जमा करता, वो भी नहीं मालूम। एसआई काट लेता है 500 रुपये, लेकिन अभी जमा नहीं करता है। नहीं, हमारे पास मैसेज आता है एसआई जमा होता है, तो क्या मालूम जमा करता है या नहीं करता, मालूम नहीं। तो ये बताओ मेरे को, अगर सैलरी से मिलती ही नहीं है तो कैसे पता चलता है कि मेरा एसआई जितना कटा है वो जमा है कि नहीं जमा है? जैसे समझने के लिए पूछना चाहता हूं, आप ड्यूटी करते हो महीने में, राम जी केवट, बसंत कुमार ड्यूटी करते हो? हाँ उपेंद्र, वो सुरेंद्र ड्यूटी करते हो ना आप? जब ड्यूटी करते हो बालकृष्ण और सुरेंद्र, तो बराबर हिसाब लेकर लगते हो ना आप कि मेरी इतनी घंटे ड्यूटी थी, मेरा पगार इतना है तो महीने में आना चाहिए। ऐसा ऐसा हिसाब लगाते हो नहीं लगाते हो आप? जब आपको तनख्वाह मिलती है महीने के लास्ट में, तो हिसाब लगाते हो कि नहीं लगाते हो अपना आप? बताओ मेरे को, हाँ तो बताओ कुछ तो जवाब दो मेरे को आप। हमारे लिए तो सर पेमेंट के लिए मिलती है पूरा डायरेक्ट। नहीं, मेरा सवाल नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जब आप महीने में काम करते हो और लास्ट में आपको पगार मिलती है, सैलरी आपको आती है, तो अपना हिसाब लगाते हो कि नहीं लगाते हो? जोड़ते हो कि मेरा सैलरी बराबर आया, कहीं कम तो ज्यादा, ऐसे लगाते हो नहीं लगाते हो? जोड़ते ना वो तो वो जो तनख्वाह आती है उसमें से आपका एसआई भी कटता है? जी करता है, पीएफ कटता है आपका। तो जो एसआई कटा है आपका जी या पीएफ कटा है, जी वो जितना उन्होंने काटा है उतना जमा हुआ भी है कि नहीं जमा हुआ है, ये कैसे चेक करते हो आप? ये जाता हमारे पास किसका मैसेज आता है आपको? मैसेज आता है जमा, महीना मैसेज आता है, जितना जमा होता है उतना मैसेज आता है। मैसेज आता है आपको? और लोगों के मोबाइल में पीएफ का आता है। तो इसका क्या सबूत है कि अब एसआई कट रहा है, जमा नहीं हो रहा है? तो फिर कैसे कैसे पता करोगे आप लोग? बताओ मेरे को। तो खाली कटा जा रहा है, जमा कहाँ हो रहा है पता नहीं। अब यही हम लोग सर हमारा मोबाइल नंबर लिंक है, अगर जमा करते हैं तो मैसेज आता है, जब नहीं जमा करते तो मैसेज भी नहीं आता है। बोलते हैं तो बोलता है ठीक है जमा करेंगे, ऐसे ही बोल के टाल देते हैं। हाँ, जमा नहीं होते, काटता 500 रुपये महीने में है। 500 रुपये काटता महीने का? नहीं ज्यादा है मैंने। अच्छा, एक सवाल जवाब दो, ईएसआईसी कितना कटता है? 220 है। 220 कटता है, 500 कटता है, 170 कटता है, और कितना कटता है? अगर आपकी दिहाड़ी 100 रुपये है, 500 छोड़ दो आप, 100 रुपये दिहाड़ी, मेरी बात समझो आप, 100 रुपये में कितने रुपए से कटना चाहिए? 10-15 रुपया, 7-8 रुपये। ऐसा 170 है, 170 है। 1.5 रुपये कटना चाहिए मेरे। नहीं, 100 रुपये बताओ, हिसाब लगाओ, मैं आपको बताऊंगा मैं, इसलिए ये सवाल अच्छा आ गया यहाँ पे। अगर आपकी दिहाड़ी 100 रुपये है तो उसी हिसाब से आप हिसाब लगा लेना। आप तो हिसाब लगाने में लोग एक्सपर्ट हो, मुझे पता है आप लोग हिसाब लगाते हो बढ़िया। 100 रुपये अगर दिहाड़ी है, एक दिन की पगार 100 रुपये है, तो ये एसआईसी का कानून क्या बोलता है? एसआईसी कितना बोलता है कितना रुपये कटना चाहिए आपका तनख्वाह से? आपकी तनख्वाह से आपकी दिहाड़ी 100 रुपये है, तो आपके उस 100 रुपये में से कितना रुपये एसआई कटना चाहिए? नियम क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है, एसआई क्या बोलता है? बताओ मेरे को गिरीश जी, तुम तो बहुत दहाड़ के बोलते हो, बोलो। हिसाब से तो 5% कटना चाहिए। 5%? हाँ सर। मतलब 5 रुपये कट जाए तुम्हारा? वेरी गुड। और बताओ। नहीं, तुम तुक्का मार रहे हो कि 3 लोग के जैसे हमारा 115 रुपये कटता है। अच्छा। और मैं अपना 1-1 रुपये का हिसाब करता हूँ, 1 घंटा ड्यूटी किया हूँ। ये लोग अभी क्या बात हुआ, ये लोग बोले 500 रुपये कटे, इनको पूछना चाहिए 500 रुपये क्यों कट रहा है। नहीं, मेरा सवाल क्या गिरीश जी, मेरा सवाल समझे आप कि 100 रुपये दिहाड़ी कितना नियम क्या है? राम जी के नियम क्या बोलता है कानून? आपको कानून नहीं पता है? कानूनी पता नहीं है, मगर कुछ पैसे कटने चाहिए, रुपये नहीं, पैसे कटने चाहिए। पैसे कटने चाहिए, वेरी गुड। नहीं, वो जैसे 100 रुपये मिल रहे हैं, हाँ, उसमें तो कुछ पैसे ही कटेंगे ना। 1 रुपये तो फिर उसमें क्या बचेगा? हम जैसे मान के चलिए मेरी 25,000 सैलरी है, हाँ। उसमें से जैसे 1% 2% ही जोड़ के चलेंगे तो मेरे 500-600 या 1,000 रुपये तो वैसे ही कट जाएंगे।
हाँ, तो नियम क्या बोलता है कितना? नियम पता नहीं कितना नहीं पता है, नहीं पता आपको। कितना कटना चाहिए, मगर कुछ पैसे ही कटेंगे। जैसे 100 रुपए मुझे मिल रहे हैं तो कुछ पैसे ही कटेंगे ना उसमें। किसी को पता है राम जी, एक मिनट, किसी को पता है कितना करना चाहिए? मैं बताता हूँ आपको, याद रखिएगा। मेरी सैलरी 600 रुपये की रेट में है, तो मेरा मान लीजिए 70% मतलब वो बताता है 70%? नहीं, परसेंट नहीं, प्रतिशत ऐसे कुछ करते करके तो बोलते मतलब 17-18 हज़ार अगर पेमेंट आता है अपना। अगर आप हिसाब लगा लो, अगर आपकी सैलरी जो दिहाड़ी 100 रुपये है, तो ये ऐसे बोलता है 100 रुपये में वर्कर की तनख्वाह में से केवल 75 पैसे, जो राम जी बोल रहे थे आपको, 75 पैसे, हाँ। केवल 1 रुपया भी नहीं। रुपया में जानते हो कितने पैसे? 100 पैसे होते हैं 1 रुपये में। ये ऐसे बोलता है कुछ नहीं काटो, केवल 75 पैसे काटो, यानी 99 रुपया 25 पैसा उसको गवर्नमेंट में डाल दो। नहीं, 99 25 वापस करेंगे आपको 100 रुपये में से, बोल रहा हूँ आपको। यानी कंपनी मालिक जो है वो कितना काटेगा आपका? केवल 75 पैसे। और 75 पैसा आपका काटेगा कंपनी वाला, और अपने पास से खुद से जो मालिक है वो 3 रुपया 25 पैसा उसमें जोड़ देगा। तो कितना हो जाएगा? जोड़ कितना हो जाएगा? 4 रुपया। ऐसे में 4 रुपये जमा करता है 4%। जी। आपके तनख्वाह से केवल 4% जमा होता है। कितना जमा होता है? 4%। इसमें से 75 0.75% आपके तनख्वाह से, और 3.25% कितना होता है कंपनी की तरफ से। ये 2 हिस्से होते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना, नियम पहले समझो, कानून क्या बोलता है। राम जी आप बहुत सही बोल रहे थे, आप कुछ पैसे करना चाहिए, वो पैसा है 75 पैसे। 100 रुपए में कितना? 75 पैसे। तो अपने हिसाब लगा लेना आप। तो हाँ, तो बहुत ज्यादा कट रहा है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे पास में अभी पिछले 2 हफ्ते पहले एक वर्कर आया भूसरी से। वो 20 साल से काम कर रहा है और आज तक एसआईसी नहीं आया, आज तक नहीं आया। और उस दिन आया और मुझे बोला कि सर मेरा इलाज नहीं हो रहा है। हमने बोला क्यों? तो बोलता है कि सर मेरा एसआई कार्ड बंद है। हमने कहा तुम्हारा कार्ड क्यों बंद है? कब से काम कर रहे हो? मैं 20 साल से एसआई कटवा रहा हूँ। तो बोला तुम्हारा पैसा कटता है हर महीने? बोला हर महीने कटता है सर, कभी 100 कटता है, कभी 200 कटता है, अब तो वो 300-400 कटता है, 400। तो हमने बोला कि कार्ड क्यों बंद है? बोला सर वो जाके चेक कराया हूँ तो मेरे एसआईसी में दिखा रहा है पिछले 20 साल से 1 रुपया भी नहीं जमा है। तो मैं बोला कहाँ गया? तो बोला सर उसकी जेब में गया, बोल रहा है। और जाके पूछना पड़ेगा कहाँ गया नहीं गया। इसलिए बोलता हूँ कि जब ऐसा कोई चीज़ कटता है तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि गया कहाँ, और वो सिखाने का मेरा है। आप हमसे पूछो, मैं बता दूंगा कैसे कैसे चेक करते हैं, मेरा काम सिखाने का है। ये मीटिंग की थोड़ा ट्रैकेबल मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ जान लो आप। अगर 1 रुपया भी कटता है तो कहाँ जमा हो रहा है वो चेक करो एक बार, नहीं तो उसके साथ भुगतोगे। जो 20 साल बाद आया वो बंदा 20 साल से पैसा कट रहा था, 1 रुपया पैसा नहीं जमा हुआ, पता नहीं कहाँ चला गया। 20 साल से कट रहा था पैसा, 0 रुपये, 1 रुपया नहीं जमा है, गया खाली हाथों। एसआई कार्ड है, कभी जमा करता है, किसी महीने में ड्यूटी कर रहा है 30 दिन तो जमा कर रहा है 1 दिन की ड्यूटी जमा कर रहा है 1 दिन का, ऐसे करके जमा कर रखा है, इसलिए कार्ड चालू है। और लास्ट में जमा नहीं करता है तो कार्ड ही बंद हो गया, उठा के बंद कर दिया उसने यहाँ पे। ऐसा चल रहा है हिसाब वहाँ पे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कार्ड पैसा जमा करते हैं, हाँ। जैसे कोई हादसा नहीं होगा तो इसका कुछ रिटर्न पॉलिसी रहती है क्या कुछ? वेरी गुड सवाल, कोई जवाब देगा इसका? एसआईसी जो करता है हर महीने, अगर कभी आप इलाज मत कराओ, कभी आपका हादसा ना हो, जी, जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली है जो देखो इतने से काम के लिए हम लोग वहाँ सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे, लोकल में ही दवाई वाई ले लेंगे, कुछ होगा तो लोकल में ही दवाई कराएंगे। तो बताओ आप लोग के मुझे ये सवाल पूछते हैं लोग, मेरे पास लोग आते हैं, सर जी मैं 15 साल से कटवा रहा हूँ, मुझे कोई फायदा, मेरे पैसा निकाल दो, मेरा पैसा 15 साल का, ऐसे बोलते हैं मेरे को ला करके। कोई जवाब दो मेरे को, कोई इनका जवाब क्या होगा? ये पूछ रहे हैं कि आपका है, आपका हाथ नहीं कटा, आपकी पत्नी ने इलाज नहीं करवाया, बेटे ने इलाज नहीं करवाया, और 15 साल से सही कटवा रहे हो आप, वो पैसा जमा हो गया एसआईसी में, अब क्या करोगे? आपने कोई कभी फायदा नहीं लिया, कैसे पैसा निकलेगा? क्या तरीका है निकालने का, बताओ मेरे को। क्या नियम क्या कानून क्या बोलता है? अगर हम बुखार गिर गए तो कंपनी से 8-10 दिन घर पे रह गए तो हमको पैसा मिलता है। वो तो बीमारी है लाभ हो गया ऐसे बता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बीमार हुए ही नहीं आप कुछ नहीं लिए, खाली पैसा कटता रहा। नो मतलब कि आपने पैसा कभी कोई चीज किया ही नहीं है एसआईसी में। समझो बात को, अगर आपने 15 साल एसआईसी कटवाया या 10 साल कटवाया या 1 महीने कटवाया या एक साल कटवाया, ईएसआईसी से जितना पैसा कटा है आपका जो जमा हुआ है वो पैसा कभी भी आपको एसआईसी वापस नहीं मिलेगा, आपको कैश में नहीं मिलता है, ये समझ लो आप। उसका फायदा वही जो एसआईसी बोलता है कि आप उससे इलाज करवा सकते हो, अगर अपंग हो गए हो तो पेंशन बनवा सकते हो,
भगवान न करे अगर मृत्यु हो जाती है आपकी तो परिवार की पेंशन बन सकती है आपकी, ठीक है। अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए भी 15,000 SIC अलग देती है। जो कानून जो नियम फायदे हैं वो फायदे ले सकते हो, लेकिन कभी भी पैसा अपना वापस नहीं ले सकते हो SIC से। ये बात नोट कर लो। मेरे पास लोग आते हैं और कई सारे लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं, मैंने देखा है 8 साल के करीब में। लोग बोर्ड लगाते हैं कि ESI से पैसा निकलवाएं, दुकान खोल के बैठे हैं लोग वहाँ, मेरे पास सबूत हैं। और वो लोग जाते हैं और बोलते हैं सर लोग मेरा कार्ड निकाल, पैसा निकाल दो, और बोलता है हाँ हाँ निकल जाएगा, 100 रुपये फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भर के वो बीच पेंडिंग चला रहता है। आप लोग कभी भी बहकावे मत आइएगा, ESI से पैसा कभी नहीं निकलता है, ठीक है। उसका फायदा मिलता है, आप फायदा उठाइएगा। पैसा कभी नहीं मिलेगा आपको कि मेरा जमा हो पैसा वापस मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा आपको, नेवर, कभी नहीं मिलेगा आपको। ये आप लोगों को ESIC कार्ड कब मिलता है ये बताइए मेरे को, ये भी सवाल अच्छा है। वहाँ पे ESIC कार्ड मिलता कब है आप लोगों को? कार्ड तो वैसे कंपनी ज्वाइन करने से पहले उनको दे देना चाहिए। नहीं, जैसे ऐसे कार्ड मिलता कब है आपको? सर SI कार्ड जैसे मेरे को तो अभी तक नॉलेज नहीं हुआ था। हाँ, जब अमित का एक्सीडेंट हुआ तब इसको जैसे एक्सीडेंट हुआ उसी दिन SI कार्ड निकाल के दिया। तो पहले क्यों नहीं देते हैं लोग? पहले से कार्ड पहले सर इतना नॉलेज भी नहीं था, मगर 1-2 बार मैं मांगा था कि भाई मेरा SI कार्ड दे दो। हाँ। हमको नॉलेज भी नहीं रहता था कि कैसे SI कार्ड होता है। अच्छा अच्छा, फिर बाद में जब इनका हुआ हादसा तब जाके मेरे को पता चला कि ऐसा ये है SI कार्ड। जी जी जी, सही बात है सर। मगर मैं कम से कम नहीं तो 8 साल फिर भी हो गया था। बताइए। 8 साल आपको पता नहीं था कि ये नहीं पता था सर। हम केवल कॉन्ट्रैक्टदार से यही बोलता था कि हमको SI कार्ड दे दो। आपको SI कार्ड कब मिला आपको? ये कार्ड सर मिला था जब स्टूडेंट जो हुआ था। पहले क्यों नहीं मिला आपको जब पहले ज्वाइन किए थे आप? जिससे बोला था तो नहीं दिया था। उसने बोला कि डाल देंगे, दे देंगे, दे देंगे। हाँ दे देंगे, फिर भी नहीं दिया। जब स्टूडेंट हो गया तब वो तुरंत दिया निकाल के लिए। कितने लोगों को SI कार्ड एक्सीडेंट होने के बाद मिला? हाथ खड़ा करो एक बार। हाँ, एक्सीडेंट होने के बाद मिला आप लोगों को? एक्सीडेंट होने के बाद मिलता है, पहले किसी को नहीं मिलता। मिलता ही नहीं है, यही नियम है। हम लोग मांग रहे हैं, तिवारी जी से मांग रहे, दे नहीं रहा है। कहता तुम्हारा बनवा दिया हूँ, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा SI कार्ड दो, दे ही नहीं रहा है। मांगने भी नहीं देते हैं? नहीं देता है। क्या बोलते हैं, बाद में देंगे, देते ही नहीं, देवे नहीं करता। कहते तुम्हारा बन गया, क्या मतलब है, बन गया है, मिलेगा, देवे ही नहीं करता है। इधर आप क्या बोलते हो इस मैटर में? उसका कंपनी वाले बनाते नहीं है। जब एक्सीडेंट होता है तो तुरंत दवा कराने के लिए हाँ, बनवाना पड़ता है। भाई बनाते ही नहीं। हाँ, वो अपना काम करते हैं, वो क्या जरूरत है, खाली कह देते हैं वर्करों से। तो काटो तो हर महीने हर महीने करता है ऐसे पैसा, करता हर महीने है? हर महीने। आप बोलते बनने कटने के बाद क्यों बनता है? ऐसा क्या सिस्टम है? वो कंपनी वाले बनवाते हैं तब न बनता। कंपनी वाले जो काम कर रहा है वो वर्कर अपना फॉर्म ले आके SI ऑफिस से बनवा के उसको लगा कर भर के पूरा प्रूफ बनवाएगा। वर्कर तत्पर होगा तो बन जाएगा। हम इससे पहले दूसरे कंपनी में काम करता था तो हम खुद बनवा लिए थे वहाँ पे। अच्छा, वो कंपनी छोड़ दिया, इस कंपनी में आया तो हमारे दूसरे कंपनी का था SI कार्ड। यहाँ पे हमको चोट लगी तो तुरंत ले जाकर बनवाया अपने कंपनी के नाम से। बना एक्शन के बाद बनाया। वो हमारा पुराना वाला था। मगर ऐसा क्यों होता है बताओ मेरे को, आप लोग ऐसा होता क्यों? ये SIC कार्ड हमेशा चोट लगने के बाद ही क्यों बनाते हैं, पहले क्यों नहीं बनाते हैं? क्या कारण क्या हो सकते हैं, इसको हो सकते हैं? सर अपना तो पहले ही बना था। अब मैं ज्वाइनिंग करने के बाद 20 दिन के बाद मेरा कोई SI कार्ड मिल गया। अरे ये यही अच्छा है, ये नियम अच्छा है। ज्वाइनिंग दिन ही मिलना चाहिए। ऐसा बोलते नियम तो ये बोलता है ज्वाइनिंग दिन मिलिए आप, क्योंकि आपने फैक्ट्री ज्वाइन किया तो क्या ये बता के आता है मुसीबत कि आज आने वाले हैं, कल आने वाले हैं? ऐसा नियम बोलता है क्या? नहीं सर, बरोबर। तो मतलब तो ज्वाइनिंग दिन मिलना चाहिए आपको। लेकिन ये जो सब लोग बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद मिला, ये ऐसा होता क्यों? उमाकांत या बसंत, ये बताओ, सुरेंद्र बताओ, ये ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या नियम ऐसे? सर ऐसा होता ना, हाँ, जैसे हम बाहर के हैं, हम भैया हैं, हम मराठी के कंट्राज में कर रहे हैं और किसी के, हम इनसे जब मांगते हैं ना, क्या चाहिए तुझे, क्या जरूरत है, तू काम कर रहा है ना, कुछ होगा, मैं हूं ना, इतने में लोग चुप हो जाते हैं। अच्छा, कारण यही, दबाव बनाते हैं, दबाव, डराते भी हैं, डराते भी हैं। काम करो। जब इनका फाइनल में आप ये बोले, जब हमारा स्टूडेंट होता है, हाँ, तब ये 1 दिन का SI भर के इनका इलाज करा देते, प्राइवेट पैसा लगता उधर भी जमा कर देते। हाँ, ये 10 साल से कर रहे, 15 साल से कर, इनको पता नहीं हमारा SI जमा हो रहा, हमारा कार्ड क्या है, ये मांगते बेशक है, लेकिन इनको दबाव की वजह से मिलता नहीं, जानकारी नहीं इनको। वेरी गुड। आप बताओ ऐसा क्यों होता है? मेरा भी अभी स्टूडेंट के बाद ही निकाल के दिया, जिस दिन स्टूडेंट हुआ है। ऐसा क्यों होता है? ये मालूम नहीं है, वो मांग रहे थे, बोले SI कार्ड दो, तो बोल रहा था सैलरी जब कटेगा तभी ना मिलेगा, ऐसा बोल रहा था।
अच्छा, वेरी गुड। तो ये भी बात हमको समझ में आ रही है कि इसमें प्रेशर है, दबाव है और उनका सिस्टम ही रॉन्ग है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बता दो नियम बोलता है कि आपको ज्वाइनिंग के दिन सर्टिफिकेट मांगना चाहिए, क्योंकि मुसीबत कोई बता के नहीं आती है। और 10 दिन के तो ऐसे बोलता है कि 10 दिन के अंदर आप ले ही लो, ठीक है, ये तो नियम बोलता है ये, लेकिन ये प्रैक्टिस तो रॉन्ग चल रही है। अब हम इससे इसको, ये तो हमारी रिपोर्ट हमेशा निकलता भी है, हमारी रिपोर्ट में लिखते हैं इस बात को। ये एडवोकेसी वाला पॉइंट है, ये इस पे बहुत लोग बात कर ही रहे हैं वहाँ पे। हाँ, ऐसे होता है, लेकिन वो भी लेट में करते हैं वहाँ पे। दोनों मिक्स रिस्पॉन्स, मैं स्टडी करने के टाइम में मिक्स रिस्पॉन्स है, मिक्स रिस्पॉन्स है। आप मुझे ये समझाइएगा, जैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी आपने सबने बोला कि मेरे कंपनी में टाटा का जॉब बनता है, कोई बोलता था महिंद्रा का बनता है, कोई बोलता बजाज के, बहुत लोग बजाज के लोग बोल रहे हैं बजाज के जॉब बन रहे हैं आपके यहाँ पे, है ना। इनके अलावा और भी लोग जॉब बनते हैं जिनका मैंने पता नहीं है आपको। ये एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन कौन है? आपको क्या लगता है, दिल से बताइए कि इन एक्सीडेंट्स के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी किसकी है कि ये एक्सीडेंट्स कैसे रुकने चाहिए, या इसके जरिए जवाबदेह कौन है? इसका मेन पॉइंट है मालिक। यदि मालिक अपने कंपनी में वर्कर का ध्यान देता है तो हमारा मानना धीरे धीरे स्टूडेंट कम होता जाएगा। और अच्छा। एक दिन ऐसा होगा कि स्टूडेंट होगा ही नहीं वो कंपनी। आपको नहीं लगता कि जो मेन कंपनी है बजाज महिंद्रा टाटा, वो अगर कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि तुम्हारे यहाँ एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, उनका भी तो उत्तरदायित्व बनता है ना। सिर्फ मालिक का तो, मालिक नहीं कर रहा ठीक है, करना चाहिए, नहीं कर रहा, पर महिंद्रा को भी तो बोलना चाहिए अपने जो सप्लायर है कि भाई तुम अपनी कंपनी में सेफ्टी का क्या करते हो। नहीं, उसका भी तो कुछ बनता है ना। बनता तो है सर, बन रहा है पर उनका दोनों का क्या बात होता वर्कर नहीं जानेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, पर हाँ। होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए। आपका मैं दिल क्या बोलता है? जिनके जॉब आप बना रहे हो, अभी आपने बोला ना कि मैं बनाता हूँ महिंद्रा का, मैं बनाता हूँ टाटा का, मैं बनाता हूँ बजाज का, बोला नहीं बोला राम जी? आप सुरेंद्र, आप बोले थे, उमाकांत बोला, सुरेंद्र आप लोग बोला नहीं बोला आप लोग? जिनका जॉब आप बना रहे हो, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन एक्सीडेंट को रोका जाए? आप दिल से बताओ, मेरे को जवाब चाहिए आप लोगों को, दिल से बताओ मेरे को, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बनती है सर। क्यों बनती है? उनकी जिम्मेदारी क्यों बनती है, बताओ मेरे को आप। जाता वो चेकिंग करने आते हैं, वर्कर कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनको ये भी देखना चाहिए इनका सैलरी क्या है, इनका डॉक्यूमेंट क्या है, ये सब बातों को ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान देना चाहिए आपको। आप तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बजाज के मालिक से मैं मिलवा दूं आपको, तो उनको क्या बोलोगे कि कुछ बोल सकते हो उनको एक्सीडेंट के सुधार के बारे में? जी सर, जो जानकारी रहेगा मैं बोल सकता नहीं, आप उनको क्या बोलोगे? मेरे कंपनी एक्सीडेंट होने तो आप कुछ बोल सकते हो उनको? मान लो मैं बजाज का मालिक हूँ, तो मुझे बोलो आप उनको कुछ सुझाव दोगे आप कि सर ऐसा आपको काम करना चाहिए? कुछ सुझाव आपके पास है उनको देने के लिए? सर है ना। बताओ, मैं मालिक हूँ बजाज का, मुझे बताओ, मुझे बोलो आप। सर जैसे हमारे कंपनी में मान लो प्रेस स्टूडेंट हो रहा है, हम अगर छोटी छोटी नट बोल्ट हर दिन देखते हैं, जो रिपोर्ट हमको बताती है, वहाँ रिपोर्ट भी रखा है कि सुबह आने के बाद अपना मशीन देखने का 10 मिनट एक टाइम भी दिया मालिक। तो हम वहाँ पे गलती क्या करते हैं, बहुत से लोग हैं आएंगे अपना घूमने टारेंगे आधा घंटा, रिपोर्ट में आँख मूंद के भर दिए, हो गया। यही मेन गलती है। ओके, आप क्या बोलना चाहोगे अगर आपके सामने मेन जिनके जॉब बनते हैं उनकी जवाबदेही बनती नहीं बनती? आपको क्या लगता है? अभी वो मालिक आते हैं, वो देखते हैं कि अपना जॉब किस हिसाब से बन रहा है, वर्कर क्या काम कर रहा है, पहले उनको उसके सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर हम उनसे सवाल भी कर सकते हैं या वो हमसे सवाल भी कर सकते हैं। तो जी और उसने बोला कि आप बताओ मेरे को आप क्या बोलना चाहते, तो आप क्या बोलो? मान लो आप मर्सिडीज की पार्ट बना रहे हो, हाँ, ठीक है, तो आप उसके मालिक को क्या बोलोगे कि आप उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपके मालिक की क्या जिम्मेदारी है, देश की क्या जिम्मेदारी, कौन कौन आपके एक्सीडेंट के ऐसे ना हो उसको सुधारने के लिए कौन कौन क्या कर सकता है? यस, क्या कर सकते हैं, क्या उनको बस ये देखना चाहिए कि जो ये हमारे पार्ट बना रहे हैं वो किस हिसाब से बना रहे हैं और आगे इनके सेफ्टी में कुछ है उसके हिसाब से देखना चाहिए।
और कंपनी वाले को भी उनको उसके बारे में पूछना चाहिए कि जो मटेरियल बना रहे हैं और इनको उस हिसाब से सेफ्टी दिया जा रहा है कि नहीं। तो आप जो सवाल अच्छा बोल रहे हो, 1 मिनट रोकता हूँ आपको मैं। मान लो मैं बजाज का मालिक हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, हमारा एक्सीडेंट, हमारा पार्ट नहीं है, हमारा जॉब में एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तुम झूठ बोलते हो बालकृष्ण, तुम क्या बोलोगे बताओ मेरे को, आप क्या जवाब दोगे मेरे को आप? मैं बोल रहा हूँ, तुमने बोला ना कि हमारी कंपनी में बजाज का जॉब बनता है और उसमें एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हाथ एक्सीडेंट। मैं बोलता हूँ तुम झूठ बोलते हो, मेरा पार्ट ही नहीं है उधर, तुम झूठ बोलते हो, तो क्या बोलोगे मेरे को बताओ मेरे को आप? मैं क्या बोलूँगा सर, जब अगला आदमी बोल देगा तो अब मैं क्या बोलूँगा, उसको बोलने का क्या रह जाएगा? मतलब मैं बोलूँ तुम झूठे हो, तुम अपने आप को सही साबित करो, कैसा साबित करो? पार्ट पे उनका नाम रहेगा ना बजाज का, अच्छा, तो वही तो राइट है प्रूफ। पार्ट पे नाम लिख रहता है। जो अभी आपने पहले पॉइंट नोट किए वो आपको बोलने पड़ेंगे वहाँ पे, कि आप कैसे बोल सकते हो कि ये मैं आपको बल्कि मैं बोल रहा हूँ, आपको भी बोलना चाहिए यहाँ पे मेरे को, ये कैसे मना कर सकते हो कि मेरा जॉब नहीं है वहाँ पे। तो जो अभी हम सवाल पूछे थे जिम्मेदारी की बात में, क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि क्या वो जिम्मेदारी उनके हैं वहाँ पे? राम जी, आपको लगता है कि बट कि वो जिम्मेदार है कि नहीं इन चीज़ों के लिए? उनकी जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती उन लोगों की ध्यान देने की? जिसके जॉब बन रहा है उसकी जिम्मेदारी बने चाहे ना बने, जो कंपनी का मालिक है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनती है, जो मशीनें उसके यहाँ पे चल रही हैं सिर्फ उनके सेंसर और मशीनों पे ध्यान दे, बाकी इतनी कोई जिम्मेदारी किसी भी आदमी नहीं ले सकता। कोई भी, जैसे बजाज वाले गाड़ी बेच रहे हैं, मान के चलो, तो आप जाके तुम ट्रक में मार दोगे डायरेक्ट, तो बजाज वाले की गलती है क्या? ऐसा लड़की भी गलती होती है, मतलब गाड़ी का अगर टायर फट रहा है, इंजन खुल रहा है, तो मान के चलो गलती हो सकती है। अच्छा। इसी तरह कंपनी का जो मालिक है, सेंसर अगर उसकी कंपनी की मशीन के खराब हैं या कोई भी मशीन का पार्ट खराब हो गया, स्टैंड हो रहा, तो जिम्मेदार है। बाकी मशीन है, अगर तुम चालू करके उसमें हाथ डालोगे तो मशीन की उतनी गलती नहीं है ना, कंपनी वाली गलती है। अच्छा, बस दिक्कत ये है कि कंपनी वाले जो सेंसर हैं, वो मशीन के जो पार्ट खराब हैं वो ठीक करा के दें, उसके बाद काम कराएं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बस इतना ही कर सकता कंपनी वाला, और कुछ नहीं कर सकता, और आदमी थोड़े सावधानी से काम करे। आपकी शादी हुई है? नहीं हुई ना। नहीं हुई है। आपके पिताजी हैं? जी है ना। ठीक है। आप कोई गलती करते हो घर में, मान लीजिए आप कोई गलत संगत में पड़ जाते हो जी, तो ये बात आपके पिताजी को पता चल रही है कि ये मेरा बेटा ड्रिंक कर रहा है, किसी लड़की के पास जाता है, है ना, कहीं घूम रहा है, गलत काम कर रहा है, जी, तो वो क्या करेंगे पिताजी? आपको छोड़ेंगे, मेरा गलती क्या है, उससे गलती खुद ही भुगतेगा, ऐसे बोलेगा, या आपको क्या करेंगे? आपको वो समझाएंगे, एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, और मारेंगे, डांटेंगे ना नहीं कर आपको? सकते ना। तो मेरा सवाल वही तो है कि जिसका पार्ट बन रहा है, आप जॉब बना रहे हो टाटा का, आप जॉब बना रहे हो महिंद्रा का, आप जॉब बना रहे हो बजाज का, तो एक तरफ हाथ कटते चले जा रहे हैं, आप हाथ कटवा के उनको जॉब देते चले जा रहे हो और वो आंख बंद करके लेते चले जा रहे हैं। ये सिस्टम सही है? कितने लोग मानते हैं बात को? मुझे बताओ मेरे को आप। दिक्कत दिल से बोलना, झूठ नहीं। मैं आपको, अगर मैं गलत, मुझे गलत बोलो यहाँ पे आप। वो हाँ बोलो सर, दिक्कत ये है कि सामने वाले तक बात भी तो पहुंचनी चाहिए। कौन पहुंचाएगा? तो मैं अब देखो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मुझे ये पता नहीं कि मेरे दो, इतना पता है कि मेरी कंपनी में बजाज का लोग मिलता है मुझे, कि बजाज का पार्ट बनता है। हाँ। अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ उसका ब्रांच है, क्या है, मैं उसके पास जा सकता हूँ क्या? अगर मौका मिल जाए आपको, भाई मैं बोलूँगा, मैडम बोलेंगे कि बजाज सामने यहाँ बैठ जाए, तो आपको मौका मिल गया बोलने का, तो आप क्या बोलोगे उसको? वही तो सवाल था मेरा को, कि मौका हम दे रहे हैं आपको, हम मिलवाते हैं आपको मेन मालिक से। तो यही बोल सकते हैं ना, मशीनें ठीक करवा के दी, जो मशीनें खराब हैं उनको ठीक करवा के दीजिए। सेंसर हर एक मशीन में होना चाहिए, जिस मशीन में सेंसर नहीं है वो कंपनी में नहीं चलाना चाहिए। जो ऑपरेटर है उसको खुद मना करना चाहिए, भैया मैं काम नहीं करूंगा, कल निकाल रहे थे आप काम से, आप ही निकाल दो, मुझे काम से दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आप जवाबदेही मानते हो? जवाबदेही है ना उनकी, जवाबदारी है, इतना मशीनें ठीक करा के दी। मेरा खाली एक ही क्वेश्चन था, आप लोग दिल से बताइएगा, दिमाग से नहीं, दिल से बताइए, आप सोच के बताइए। आपको ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जॉब बनते किसके हैं? इन्हीं बड़े बड़े कंपनी जॉब बनते हैं। जी जी जी। तो और उस कंपनी में आप काम करते नहीं हो, लेकिन उनके लिए काम करते हो आप। ये बात सही है गलत है? तो मेरे को, उनके लिए काम करते हो आप, करते हो काम जी। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जिसको ऑर्डर देते हैं उससे पूछें कि आप जो जॉब हमको दे रहे हो, और इतने सारे एक्सीडेंट, किसी का हाथ कटा है क्या इस जॉब लेने में, हम तुम्हारा जॉब लेंगे नहीं। अगर ऐसा बोल दे, बजाज ऐसा बोल दे या महिंद्रा ऐसा बोल दे कि केदार तुम्हारी कंपनी से मैं माल लूंगा नहीं है, किसी का अगर हाथ कट गया हो, तो उस कंपनी मालिक क्या करेगा बताओ मेरे को? उस कंपनी वाले क्या करेगा? फैक्ट्री बंद कर देगा अपनी वहां पे? बताओ, सेफ्टी करेगा, ध्यान देगा ना आपको? ये तो हुआ जो बात हुआ, बात समझ में आई मेरी बात को? तो ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? जो मैं बोल रही ग्रुप की बात है, ग्रुप की बात वहां पे।
और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप आपके लिए कोई पंगा मैं खड़ा कर रहा हूँ वहाँ पे, मैं केवल जवाबदेही की बात कर रहा हूँ। जवाबदेही है कि नहीं ये बताओ मेरे को आप। अगर समझ लो वो बड़ी कंपनी का कोई क्वालिटी ठीक ना हो, हाँ तो वो तो टूट पर के आ जाएंगे आपके फैक्ट्री में देखने के लिए हाँ। कि पार्ट का क्वालिटी क्यों ठीक नहीं है। हाँ उसको पता है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारी रिपोर्टें जा रही हैं उनके पास, यस हमारी रिपोर्टें छोड़ दीजिए, सब पता है उनको, यस उसके लिए वो नहीं टूट के आएंगे। ये बात वो जो आप ये रिटर्न बोलना चाह रहे थे, आपका भी पॉइंट सही है कि अगर वो गाड़ी ठोक देगा तो बजाज क्या कर सकता है। पर आप आपने बहुत सही सवाल पूछे हैं, बोले हैं, पॉइंट भी अच्छा बोला है। काफी जगह दुनिया में जो गाड़ी बनाने वाला है और अगर उस गाड़ी में मैं गाड़ी चला रहा हूं और एक्सीडेंट हुआ है, तो कई कोर्ट ने वो कंपनी को रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व दिया है कि तुम्हारी गाड़ी, हाँ तुमने इसको ट्रेनिंग दिया, तुमने किताब लिखी, तुमने किताब में लिखा कि ये ठीक करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो वहां तक गई हैं। उसका भी उत्तरदायित्व बनता है जो गाड़ी बना रहा है। वो ये नहीं कह सकता मैं क्या करूं, मैं क्या करूँ। गाड़ी चला रहा है वो, गाड़ी नहीं चला रहा ठीक तरह, तो मैं क्या करूं। हाँ ये बात कोर्ट बोलती है नहीं, तुम्हारा भी इसमें उत्तरदायित्व है। करता है। नहीं सर आप भी सही बोल रहे हैं। नहीं सही आपने बोला भाई, ये आपने दो बढ़िया पॉइंट बोला। आपका नाम? राम जी केवट, MP कहाँ के हैं? MP 15 सागर। नहीं, सागर जी मध्य प्रदेश से। जी मध्य प्रदेश। यस पूछो, आप कुछ सवाल किसी मन में है कोई, क्या पूछना है? ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग इस मीटिंग में शामिल हुए और बड़े जोश खरोश साथ शामिल हुए। कुछ बहस भी हुई, कुछ एनर्जी भी बनी रही, लास्ट तक मायूस नहीं रहे, और जवाब बहुत अच्छे, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही आगे मीटिंग करते रहेंगे और आपसे समझते रहेंगे। ये मीटिंग करने का उद्देश्य यही था, अपनी समझ बनाना, क्योंकि सेफ इंडिया फाउंडेशन समझ बना के ही आगे बढ़ता है। और ये समझ हम वर्कर से समझते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता है मशीन में हादसा कैसे हो रहा है। ये वही समझा सकता है जो उसका भुगत भोगी हो, जो उसने जो भुगता है वहाँ पे। जिसको भूख लगी वो बताएगा ना भूख का मतलब क्या होता है, जिसका पेट भरा बताएगा कि मेरे भूख का मतलब क्या होता है। गलत बोल रहा हूँ? इसलिए मैं आपसे समझता हूँ कि एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसके लिए कौन जवाब दे, क्या चीज़। जैसे मैं अभी बात कर रहे थे कि कैसे ध्यान देना चाहिए, तो ये चीज़ समझ में आती है हमको यहाँ पे, ये समझ में हमको आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया। और अभी आप लोगों के लिए हमने खाना मंगाया है, नाश्ता, और खाना करके खा के जाइएगा सब लोग वहाँ पे, ठीक है। और जिसके पर्सनल काम है, जिनके काम अटके हुए हैं, उसके लिए हम मेरे से बात कीजिए, 1 to 1 बात कीजिए, हम बात करते हैं और आपके समस्याओं का समाधान करेंगे, ठीक है। सोचा मैम, थैंक यू सो मच।